तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं जल्लो रेलवे स्टेशन। और ये जो आपको यहाँ पे रेलवे लाइन दिख रही है, ये जो फाटक नज़र आ रही है आपको, यहाँ से कभी इंडिया ट्रेन जाती थी। ये रास्ता स्लाइडिंग में है। इस रास्ते से हाथी नीचे उतरा करते थे। ये जी ये है बावली। ये जो फर्श है ओरिजिनल हालत में आज भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:15 और हम रात में रुके हुए थे भाई के पास। तो अभी अलविदा करते हैं भाई को और चलते हैं। ठीक हो? भाई का क्या नाम है? मोहम्मद। मोहम्मद। इधर आओ, आपकी भी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, ये आपके भतीजे हैं? जी ये भी भतीजा है, वो मेरा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। सही में इस वक्त अच्छा, नाराज है। और अंकल जी को तो आप जानते ही हैं, आज अंकल जी हमारे साथ ही रहेंगे, रियाज अंकल। अंकल जी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी अल्लाह का गुजरी करम। रात? बेहतरीन, बहुत मजा आया यहाँ पर। अच्छा, जी जी बिल्कुल। लेटने के बाद पता ही नहीं चला नींद कब आई और कब सुबह हो गई, कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कल घूम के हम इतना ज़्यादा थक गए थे। तो भाई रात जब आके लेटे एकदम से ही नींद आ गई, पता ही नहीं चला है। तो अभी 10:15 हो गए हैं। सुबह थोड़ी सी बारिश भी हुई है और बारिश होने की वजह से अभी गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं और अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। लो बेटे, अल्लाह के शुक्र। अच्छा अंदर चलो अपना। अच्छा, ये स्कूल है यहाँ का? जी ये है ये मेघाला यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल, हाई स्कूल है। अच्छा ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चियों का ग्रेजुएशन गवर्नमेंट है। फिर अच्छा। टीसीएफ फौजी फाउंडेशन से ग्रेजुएशन है। प्राइमरी स्कूल है उनके 2 से 4। ये तो काफी मार्केट है? तालीम का निज़ाम है। अच्छा, ये मार्केट है यहाँ की? और ये समझो कि ये मनिहाला हर घर की अपनी अच्छा, अभी हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से लास्ट स्टेशन लगता है वाघा, उससे पहले एक स्टेशन है। वाघा स्टेशन तो बंद है, जल्लो स्टेशन। जल्लो स्टेशन। तो अभी हम जाते हैं, आपको वहाँ का विजिट कराते हैं, रेलवे स्टेशन दिखाते हैं आपको। और ये यहाँ की मार्केट है भाई। ये इस गांव का नाम है मनिहाला। मनियाला। तो अभी हम मनियाले से निकलने लगे हैं और ये मनियाले की मार्केट है। ये बॉर्डर एरिया पे 86 गांव लगते हैं। 86 गांवों में सबसे बड़ा गांव है। अच्छा, हाँ जी। भाई बता रहे हैं बॉर्डर एरिया पे 86 गांव लगते हैं और 86 गांव में ये सबसे बड़ा गांव है। और मतलब देखो मार्केट भी काफी डेवलप है, यहाँ की सड़कें बनी हुई हैं, अच्छी खासी आरसीसी की सड़क बनी हुई है। नहीं तो जैसे कि बॉर्डर के पास गांव है, बॉर्डर से लगा हुआ गांव है, तो मैं तो सोच रहा था कि इतना ज्यादा यहाँ पे निजाम नहीं मिलेगा जितना है। अच्छा, ये पेड़ बहुत पुराना लग रहा है जी। ये अब लगा है ना। अच्छा, ये ग्रेजुएशन स्कूल है मनियाले का गवर्नमेंट ना। कौन सा ये? ये लाल ईंटों ये वाला। लाल बिल्डिंग है, अच्छा लड़कियों का है। हमारे अच्छा यहाँ जितने स्कूल है ना सरकारी, जी उनकी फ्रंट जो है ना बाउंड्री लाइन, जी। वो जो इधर है ना कब्रिस्तान है, रेड वो कलर की होती है। हिसाब लगा लें पाकिस्तान बनने से पहले का कब्रिस्तान है। अच्छा, कुछ खाना पीना नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं खाना पीना है। किसी तरह की कलम नहीं है माशाल्लाह। जी और तकल्लुफ नाश्ता हुआ है, जी जी चाय दूध लस्सी, जी। जो हमारी रवायत है यहाँ की। तो ये मनियाला गांव का बस स्टैंड है जी। अभी यहाँ से हम निकलने लगे हैं और अभी हम जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के लास्ट स्टेशन से पहले जो रेलवे स्टेशन पड़ता है, शायद वो बंद हो, अभी वहाँ पे ट्रेन आती हो या नहीं आती हो। तो अभी हम सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे। ये पानी सुबह की बारिश से भरा है शायद। बस ये रास्ते छोटे मोटे जी, खराब रहते हैं ना। नहीं कल इतना पानी तो नहीं था जब हम आए थे। ये है खारियां वाला पुल। ये जो नहर आ रही है, ये आ रही है हेड मराला जस्का सियालकोट से। अच्छा, बहुत पुराना पुल है। हाँ जी। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन के पास। ये सामने आ गया है जल्लो रेलवे स्टेशन। ये देखो भाई, ये तो खराब पड़ी है, बिल्डिंग टूट गई है सारी। ये पत्थर भी पता नहीं कब का लगा हुआ होगा। तो ये जो है ना, ये अंग्रेज दौर का बना हुआ 1870 का। ये इधर यहाँ पे स्कूल है, ये भी शायद बंद हो गया है। देखो निकल जाएंगे क्या? निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं जल्लो रेलवे स्टेशन। और ये जो स्टेशन है ना, ये अंकल बता रहे हैं 1800 कब का बना हुआ है? 70 का। 1870 का ये बना हुआ है। और ये जो आपको यहाँ पे रेलवे लाइन दिख रही है, ये जो फाटक नज़र आ रही है आपको, यहाँ से कभी इंडिया ट्रेन जाती थी। इससे आगे जो रेलवे स्टेशन है वो है वाघा।
ऐसा ही है ना अंकल जी, जी? जी। और ये उससे पहला स्टेशन है जल्लो, जिसका नाम है जल्लो, और ये फ़िलहाल बंद है। अभी इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे ऐसे कि ये ओपन हो। और चलो अंदर से भी चल के दिखाते हैं आपको। काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन हो गया है ये। अभी तो यहाँ पे भैंस बंध रही है, गाय बंध रही है, और इसकी हालत देख के ही आप समझ सकते हैं कि भाई कितना पुराना होगा ये। ये देखो अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये गाड़ी का ना टाइम शेड्यूल लिखा हुआ है, अच्छा लाहौर से वाघा, वाघा से लाहौर। अब ये रेलवे ट्रैक इस्तेमाल नहीं होता, इंडिया जाने के लिए वो रूट, वो ट्रैक अलहदा है। अब ये चलता है छोटा मोटा, कोई कार्गो रोकने के लिए, किसी कोई इमरजेंसी में इसे कोई जो फालतू जो हमारे यहाँ है ना, जो कैरेज की बोगियाँ जिसमें सामान आता जाता है, वो इसे यहाँ रफ यूज़ के लिए स्टॉक करने के लिए रखते हैं। इंडिया जाने के लिए ये लाइन नहीं इस्तेमाल होती, अब कोई और रास्ता है। अच्छा। तो इसका अंदर वो टाइम शेड्यूल लिखा हुआ है। नहीं, इससे आगे जो स्टेशन आता वो है वाघा है। वाघा है ना? हाँ जी पहले जो वाघा से अटारी से जो ट्रेन आती थी पाकिस्तान, जी। वो इसी स्टेशन से आती ये होगी मगर ना? अब ये मुद्दत हो गई, कोई 40-45 साल पहले से इसको डाइवर्ट कर दिया है, और रास्ता है इसका अच्छा, वाघा जाने अब के वो लिए। इससे नहीं हाँ, जाती? ये पहले पटरी जाती तो है अंग्रेज दौर की बिछी हुई, अच्छा। मगर हमने उसका रास्ता बदल दिया है, वो और जगह से इंडिया के लिए वाघा बॉर्डर यहाँ से वाघा बॉर्डर कितनी दूर होगा? तकरीबन कोई 8 किलोमीटर। यहाँ से वाघा बॉर्डर? जी। और वाघा तो इंडिया के बॉर्डर पे ही है वो वाघा? जो हमारा वाघा जो जहाँ से हम गुजरते हैं, जहाँ हमारी परेड होती है, जी वो जीटी रोड पर बना हुआ है। जी जी। वो जो हमारा जो वाघा Border बॉर्डर है, है वो जी, जीटी जी, रोड पर है। बिल्कुल। और वाघा जाट जो थे, जो गोत है वाघा, उनके नाम से वो गांव आबाद था, तो उस गांव की निस्बत से वाघा वाघा बॉर्डर कहलाता है। ठीक हो गया जी। तो ये वो रेलवे ट्रैक है जी जो पहले इंडिया जाता था, और अभी ये फिलहाल मुझे बंद नज़र आ रहा है। पता नहीं कब लास्ट टाइम इस पे कोई ट्रेन गुजरी होगी। ये सामने नहर का पुल है। मुगलपुर में जाना क्या रात हाँ सीधा ही ये नहर है जी। ये अब जाएगी मुसलसल ठोकर न्याज में, मुल्तान रोड। अच्छा। ये नहर तो भाई अभी रास्ते में आने लगी थी बारिश, और यहीं पे अंकल जी की भतीजी का घर है लाहौर के पास ही। तो अभी हम यहाँ पे रुक गए थे, और बारिश अभी रुक गई है, तो अभी हम चलते हैं। तो अभी किधर चलना है अंकल अब जी? हम जा रहे हैं शालीमार बाग। अच्छा, तो अभी हम शालीमार बाग चलते हैं भाई, वहाँ पे घूम के आते हैं। चले जी। ये भी सही हुआ कि बारिश के टाइम हम यहाँ पे रुक गए। ये घर है पाकिस्तान में गुलकारी का एक बहुत बड़ा नाम, गायकी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, परवेज बैदी साहब का। इसी गली में मेरी भतीजी ज़ैनब एजाज रहती हैं। ये घर है हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर गुलकार परवेज बैदी साहब का, जिन्हें उस्ताद मानते हैं दलेर मेहदी साहब। दलेर मेहदी साहब इन्हें अपना उस्ताद मानते हैं, और उन्हीं के नाम का दलेर मेहदी अपने नाम के साथ यूज करते हैं। और उन्हें तमगा इम्तियाज पाकिस्तान का एक नाम है, अवार्ड है जो उन्हें मिला है। तो काफी गाने गा रखे हैं इन्होंने हाँ, पाकिस्तान तो में। दुनिया से चले गए, मगर बहुत बड़ा नाम अच्छा। गायकी की दुनिया में दलेर मेहदी साहब के उस्ताद है। ये लाहौर में ही लगता है? लाहौर में खड़े हैं आप। हाँ, लाहौर में ही लगता है। यानी सबसे मुगलपुर। पुरानी आबादी है मुगलपुरा, अच्छा। राजगढ़, रामगढ़, ठीक धर्मपुरा, उसके संगम पे नहर के ऊपर, मुगलपुरा नहर के ऊपर ये घर है। ठीक है। अभी बारिश हो गया, कुछ सुकून सा हुआ है, नहीं तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी भाई, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, हद से ज्यादा। धूप नहीं थी लेकिन घुटन हो रही थी, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, हवा का नामो निशान नहीं था। और अब देख लो बारिश हो गया, कुछ मौसम अच्छा हो गया है, तो अभी बारिश रुक गई है, और अभी हम लाहौर में एंटर हो गए हैं। ये रास्ता जा रहा है सीधा धर्मपुरा, और इधर लेफ्ट में शालीमार बाग। हम गुजर रहे हैं राजगढ़, धर्मपुरा, मुगलपुरा के इस एरिया से। ये है शालीमार गार्डन। अभी हम आ गए हैं लाहौर के शालीमार गार्डन में। इसको 3-4 यानी अदवार यानी दौर, जी। मिसाल जैसे जहांगीर, फिर शाहजहां, जी। फिर उनके बेटे औरंगजेब, यानी हर दौर में इसकी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रही। ओके हो गया। तो ये यकमुश्त नहीं बना, इसको थोड़े थोड़े वक्फे से आगे इसकी जो है ना कंस्ट्रक्शन होती रही। किसी ने पहला पोर्शन बना दिया, किसी ने अगला बना दिया, फिर किसी ने तीसरा बना दिया। तो इस तरह चलते चलते इसकी उम्र कोई 600 साल से ऊपर हो गई है। ये जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, इसके बिल्कुल उस तरफ मादुलाल हुसैन, बहुत बड़े बुजुर्गान दीन हुए, उनका मज़ार है। तो यहाँ अंदर एक पोर्शन है, उसमें चरागां हुआ करता था।
वो छोटी 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 ना ताकें बनी हुई हैं जिनमें चिराग जलाए जाते थे। ये इसका ओरिजिनल दरवाज़ा है। प्लीज़ आ जाए आ जाए। ये ओरिजिनल दरवाज़ा है। अंदर ये नई चीज़ पैसेंजर जो देखने आते हैं इस शालीमार गार्डन को, उनकी सुविधा के लिए, उनके आराम के लिए ये गाड़ी भी है। ये देखो जी, ये बाज रख ये बाज है। ये आप करीब जाए तो शायद आपको पंजा मारे, नहीं मारेगा। इसकी उम्र कितनी भाई? 3 साल। यानी अभी इसे हम बच्चा कह सकते हैं। इसकी जो रियल इसकी लाइफ है कितने साल हो सकती है? 10-20 साल होती है जी। 100 साल बाज की। इसकी उम्र इस वक्त 3 साल है। समझो ये अभी छिले में है, अभी पैदा हुआ है। इसकी जो लंबी उम्र कम से कम इसकी 100 साल तक की उम्र है। अच्छा जी। इस तरफ 1, 2 और 3, इधर से इस तरफ ये पहला पोर्शन है, फिर आगे दूसरा है, उसके बाद तीसरा है। पार्क ही है ये पार्क ये के अलावा भी पार्क, इसमें ये फिर जो कुछ अंदर और जो है? आपको सामने नजर आ रहा है ना, जी। ये है चीजें देखने वाली। अच्छा। ये तो दाएं बाएं हरियाली के लिए है। हाँ हाँ जो चीजें देखने वाली वो आगे जाकर है। वो ये सफेद आपको नजर आ रहे हैं ना मेहराबें, जी वो है। गुजरावाला से नाम जी। गुजरांवाला से। इंडिया से है, हम भी जी। उधर से ही हैं। इधर से मैंने आप आपको वहाँ पे पहले देखा हुआ है, फूड स्ट्रीट रोड पे। आप वहाँ पे आए थे। कहाँ पे? फूड स्ट्रीट रोड पे। बख्ते वाला गुजरांवाला में कि यहाँ से? नहीं, गुजरांवाला। गुजरावाला, मैं भी गुजरावाला से हैं। अच्छा। आप इस मोहल्ले से गुजरात हैं। हाँ। जी, जी, वाला। फॉलोवर भी हूँ आप। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद। तो आप ये इंडिया से हैं। हाँ, जी, इंडिया जी, से। जी। तो आप मोहल्ला कौन सा आपका? मेरा उधर बख्ते वाला ही बख्ते वाला, जो रास्ते में आता है ना वो फूड स्ट्रीट, हाँ, हाँ। बख्ते वाला, यहाँ अपने बम्बे स्वीट वालों के पास जी, खाना, जी, वो जी। हमारी फूड स्ट्रीट है गुजरांवाला की। ब्लॉग में ले लो भाई। जी जी आ गए हैं आप व्लॉग में अच्छा। आ गए हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं भाई यहाँ पे ये लाहौर हुस्न में। इत्तेफाक है जी। कि गुजरांवाला से ये भी यहाँ आए हुए हैं और हम भी इत्तेफाक से जी, आ आ गए। गए। तो ये जो मुलाकात हुई है ये बस ऐसे ही हम जो सरे रहा जी। इनके ये फॉलोअर है, तो अच्छा बहुत बहुत मिलकर शुक्रिया बहुत भाई। खुशी, बहुत शुक्रिया बेटे। ये जी क्वींस रेस्टिंग प्लेस यानी मलका की ख्वाबगाह इधर है। ये दूसरा हिस्सा, इसका नाम है फैज बख्श। इस वक्त 4 दीवारी में इसे कवर किया हुआ है। ये यूनेस्को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ताउन से, उनकी कोऑपरेशन से इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है। जहाँ जहाँ से ये डैमेज है या कमज़ोर है उसे दोबारा सेट कर रहे हैं। ये है एवान हॉल, जहाँ आने वाले बादशाह से मिलने वाले उस दालान में, उस जगह जहाँ वो बैठते थे बादशाह सलामत, उनके पास जो मिलने वाले आते थे उसको ऐवान आम कहते थे। और ये है शहनशाह की आरामगाह। बादशाह जब कभी आते होंगे यहाँ आराम करने के लिए तो वो सामने वो जो बना हुआ है मेहराब 3 नज़र आ रही है, ये बैठने की जगह थी। अच्छा अभी इसके ऊपर से जो ट्रेन जा रही थी वो ये लाहौर जा रही है वाघा बॉर्डर की तरफ। मेट्रो ट्रेन है वो? मेट्रो ट्रेन जो शुरू होती है ठोकर न्याज बेग से। अच्छा इसका डिस्टेंस तकरीबन कोई 38 किलोमीटर बनता है। अच्छा। ठोकर न्याज बेग मुल्तान रोड से शुरू होती है और वाघा बॉर्डर BRB नहर पे जिसका एंड होता है। तो ये जो अभी दिखाई ना भाई, इत्तेफाक से वो कैप्चर हो गई हमारे कैमरे में। ये मेट्रो ट्रेन चलती है लाहौर में। ये आइए राइट से लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट साइड है वाघा बॉर्डर। अच्छा। यहाँ शालामार बाग से इसका डिस्टेंस बनता है 17 किलोमीटर और वाघा बॉर्डर से ही अमृतसर जो है वो भी 17 किलोमीटर है। नहीं, वाघा बॉर्डर से अमृतसर जो है ना वो 30 नहीं, किलोमीटर ये इंक्लूड करे ना तो फिर से वो बनता है वहां नहीं। से वहां का। वहाँ से जो वाघा बॉर्डर से और जो अमृतसर का जो मेन बस स्टॉप है वो 30 किलोमीटर है। चले, जी। अच्छा हो गया, करेक्शन हो गई। हाँ हाँ वो 30 किलोमीटर है। ये ये राजा बादशाह की और उसकी मलिका की आराम गाह है। यहाँ वो बैठ के इस्तराहत फरमाते थे, आराम फरमाते थे। ये जो फर्श है ये ओरिजिनल हालत में आज भी, अंदर से ये भी, और ये फर्श जहाँ पे हम खड़े हैं ये मार्बल है, ये ओरिजिनल हालत में है, जब से ही लगा हुआ है। इसमें कोई पुरानी चीज़ नहीं है। ये दरवाजे भी ओरिजिनल है। इसकी ये चौगाठ जो है ये मार्बल की है। लकड़ी का जो कर्ब ये ओरिजिनल है। ये जो कीले नहीं है ये रिवर्ट्स है, यानी इसको यहाँ से ठोका गया और पीछे से थे, पंजाबी में कहते चंड दिया। ये दरवाजा GT रोड की तरफ खुलता है। जब हम छोटे छोटे थे, जब आया करते थे इसी रास्ते से आते थे। अब माशाल्लाह इसको थोड़ा सा उधर से बढ़ा के रास्ता बदल दिया है। ये ओरिजिनल दरवाजे, ओरिजिनल दीवारें। ये जी ये है बावली है। ये इधर देखो इसका रास्ता नीचे, ये पनघट का रास्ता है। ये सीढ़ियाँ है, इधर से नीचे जाके वहाँ से पानी लेने के लिए, ये इसे कहते हैं बावली। ये अब इसको सेफ्टी के पर्पज़ के, यानी इसको कोई नुकसान ना हो जाए, इसके बंद कर दिया है। ये है इसका यहाँ से अंदर जाने का रास्ता बावली में। इधर से अंदर, फिर अंदर से नीचे रास्ता है। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने ध्यान से पहले यहाँ
विजिट किया था 1820 में। ये देखो जी, इधर से कुछ ऐसी है, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ये जंगले लगाए हुए हैं। विलियम और ग्रांट जब वो यहाँ आए महाराजा के साथ, उन्होंने इस चीज़ को यानी उनकी याद में तामीर करवाया। ये रास्ता स्लाइडिंग में है, इस रास्ते से हाथी नीचे उतरा करते थे। वो रास्ता आने जाने वाले ख़वातीन मर्द हज़रात के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जो यहाँ से बादशाह की सवारी जाती थी वो यहाँ से जाती थी। ये देखो यहाँ पे ये शालीमार बाग का ये दूसरा हिस्सा है। ये अभी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं भाई, ये ओरिजिनल बना हुआ है उसी दौर का, उन्हीं ईंटों का। ये सब फव्वारे लगे हुए हैं, इसे हफ्ते में किसी टाइम इसको खोला जाता है, आने जाने वाले इसका नज़ारा करते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर पैदा होता है जब सब फव्वारे चलते हैं ना। ये वो जगह है जहाँ सैकड़ों चिराग जला करते थे उन ताकों में। अब ये रेनोवेशन चल रही है तो इसलिए इसको इस चार दीवारी में कपड़े में बंद कर दिया है। यहाँ पे हर ताक में एक दिया होता था, चिराग जलता था। वो जो सामने सीढ़ियाँ नजर आ रही है और स्लाइडिंग सी सफ़ेद जो कपड़े काले कपड़े के पीछे है, जी, वहाँ से पानी नीचे की तरफ आता था तो ऐसे लगता था जैसे मोती गिर रहे हैं। 3 स्टेप में बनाया हुआ है इसको। एक पार्क ये इधर हमारे लेफ्ट साइड में है और एक पार्क ये इधर हमारे राइट साइड में है, और बीच में ये है जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं। इसकी हाइट इससे कम है और उसकी हाइट इससे ज़्यादा है, तो इस तरीके से इसको 3 उसमें बनाया हुआ है पार्ट में, अलग अलग हाइट पे। ये इससे गहरा है, फिर ये इससे ऊंचा, और फिर वो पहला उससे भी पोर्शन ऊंचा। दूसरे से 10 फुट ऊंचा है, दूसरा तीसरे पोर्शन से 10 फुट ऊंचा है, यानी 3 स्टेप में बना हुआ है। हर स्टेप तकरीबन 10 फुट ऊंचा है। ये काम के लिए ना स्केच बना रहे हैं, जो डिज़ाइन जहाँ चाहिए ना, ये वो स्केच बना के उसे काट करना डिज़ाइनिंग के लिए, उसका ग्राफ बना के उसको टाइल पर रख के डिज़ाइन बना के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अभी शालीमार बाग से आ गए हम बाहर, तो अभी देखते हैं फिर हमारी नेक्स्ट लोकेशन क्या होती है। गाइस ये वही रास्ता है जहाँ से पहले हम गुजरे थे, यानी राजगढ़, रामगढ़ और धर्मपुरा, ये पुराने गांव थे पार्टीशन से पहले। अब ये अंदरून लाहौर का एक गुंजान कंजस्टेड एरिया बन चुका और बहुत महंगा है। इससे आगे आएगा लाल पुल, उसके राइट साइड मुगलपुरा कहलाता है, जो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान यानी इस साइड की जो थी ना रेलवे रॉयल इंडियन, उसकी सबसे बड़ी वर्कशॉप मुगलपुरा थी। यहाँ पूरी गाड़ी बन जाती सवाई इंजन के, पूरी गाड़ी यहाँ बनती थी, उसकी मेंटेनेंस होती थी। इंजन हमेशा से यानी बाहर से अमेरिका से या अब चाइना से लेते हैं। मुगलपुरा में अभी भी पूरी गाड़ी यही बनती है। ये ट्रैक इस तरफ जा रहा है इंडिया के लिए, इस रास्ते से हम वाघा बॉर्डर जाते हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने स्टेशन दिखाया था वो उसको हमने डाइवर्ट कर दिया, अब ये और रूट है। ये फालतू टाइम के लिए ना, जिसे पार्क करना होता है, जी। समझे ये वो जगह है मुगलपुरा से लगी हुई। तो घूम फिर के हम वहीं पे आ गए हैं भाई, उसी लोकेशन पे जहाँ से गए थे, क्योंकि अंकल ने यहाँ पे खाना तैयार करवा दिया भाई। जब हम आए थे असल में उन्होंने खुद ही खाना तैयार कर लिया, तो उन्होंने कह के भेजा था कि जी 1 घंटे में घूम के आ जाना, खाना तैयार होने लग रहा है। तो अभी हम आ गए हैं, खाना खाते हैं। कौन सा है दरवाजा अंकल? ये वाला। अच्छा चलो।